बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नस्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम पास्ट पेपर्स देखें लास्ट 10 ईयर्स के तो हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तकरीबन 6 से 7 मरतबा आया हुआ है और यही मेन क्वेश्चन उसका है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नस्ट इज़ अ डिलाइटफुल कॉमेडी। ये खुश करने वाला मज़ाह से भरा हुआ ड्रामा है विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जिसके अंदर काफ़ी मिकदार में जो अनासर इस्तेमाल किए गए हैं कंबाइंड उनको मिलाया गया है टुगेदर इकट्ठा करके, जिनमें स्टायर है, विट है, ह्यूमर है, फार्शियल एब्सर्डिटी है एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तंज है, अकल है, मज़ाह है और तंजिया बेहूदगी है और जज्बाती मज़ाह है। बट द डोमिनेंट वन इज़ द एलिमेंट ऑफ स्टायर, लेकिन जो गालिब उनसर है इसके अंदर वो स्टायर है। स्टायर इज़ अ ह्यूमरस और अ विटी एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन फॉलिंग्स। स्टायर कहते हैं मज़ाह के अंदाज में और अक्लमंदाना अंदाज में एक्सपोजर बेनकाब करना इंसानी कमज़ोरियों को, इंसानी फेलिंग्स कमियों को, वीकनेसेस कमज़ोरियों को, फॉलीज़ एब्सर्डिटीज़ बेहूदगियों को एंड प्रिटेंशंस और बहानेबाजियों को। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नस्ट इज स्टायर इन अ ट्रू सेंस। ये असल में एक तंज है एंड इट इज़ आल्सो अ विटी वन और बड़ा अक्लमंदाना। मेनली इट इज़ कंसर्न विद द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक जो है वो अंदाज़ों का जो मज़ाह होता है, अंदाज़ों के ऊपर जो मज़ाह किया जाता है, ये ड्रामा वो है। इन द ट्रेडिशन ऑफ शेरिडन इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में शेरिडन ने इस रवायत को शुरू किया था। A style different from the comic, जो तंज है वो मज़ाह से मुख्तलिफ है। दैट कॉमेडी इवोक्स लाफ्टर, मज़ाह जो होता है वो उभारता है हमारे अंदर कह के, मेनली एज एन एंड इन इट सेल्फ, और इसका इख्तिताम भी मज़ाह का यही होता है कि ये लाफ्टर क्रिएट करे। वेयर एज स्टायर ड्राइड्स, जबकि तंज जो होता है वो निकालता है। बिकॉज इट यूज़ लाफ्टर एज अ वेपन फॉर एफर्मेशन, क्योंकि ये कह के को इस्तेमाल करता है हथियार के तौर पर इसलाह करने के लिए। देयरफॉर थ्रू सोशल स्टाइल द राइटर एम्स एट करेक्टिंग, इसलिए माशरती तंज के ज़रिए मुसन्नफ़ का मकसद है दुरुस्त करना कमज़ोरियों को, गलतियों को, बेहूदगियों को माशरे की। द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ द स्टाइल इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अस इज़ द इंग्लिश अपर क्लास ऑफ द टाइम। इंग्लैंड के माशरे की जो अमीर क्लास या अमीर तबका था उस वक़्त का, उसको टारगेट किया गया है। आल्दो वी हैव अ कपल ऑफ सैट्रिकल पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सनस, हमारे पास कुछ तंजिया तस्वीरें ऐसे शख़ास की भी हैं बिलोंगिंग टू सर्टन डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। स्ट्रेटा तबके को कहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर चेज़बल जो रेक्टर है एंड मिस प्रिज्म जो गवर्नर्स है। द ऑथर रिडिक्यूल्स द इंग्लिश एरिस्टोक्रेसी रिप्रेजेंटेड बाय लेडी ब्रैकनल, सिसली कार्डियो एंड ग्वेंडोलन फेयरफैक्स, एल्जर्नन ETC। मुसन्नफ़ ने मजाक उड़ाया है इंग्लिश अमीर तबके का, जिसको पेश किया गया है लेडी ब्रैकनल के ज़रिए और ये जो बाकी नेम्स करेक्टर्स के आते हैं उनके ज़रिए। एल्जर्नन हैज़ बीन पोर्ट्रेट एज अ सैट्रिकल करेक्टर इन द प्ले, एक तंजिया किरदार के तौर पर पेश किया गया है। इज़ अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश अपर क्लास ऑफ द टाइम, वो एक रवायती नुमाइंदा है अंग्रेज़ी ऊपर वाले तबके यानी अमीर तबके के उस वक़्त के। हिज शैलोनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सट्रावेगेंस एंड वैनिटी हैव बीन एक्सपोज्ड, उसका खोखलापन, गैर जिम्मेदारी और फजूल खर्ची और तकब्बर को बेनकाब किया गया है। इन अ मैनर टू मेक अस लाफ हार्टली, ताकि हम दिल से उसके ऊपर मुस्कुरा सकें। एल्जर्नन इज़ अ केयर फ्री फेलो, आज़ाद ख्याल साथी है। एंड इफ़ हिज सर्वेंट ड्रिंक्स शैम्पेन, अगर उसका मुलाजिम शैम्पेन शराब पीता है, ही टेक्स द मैटर लाइट हार्टेडली, तो वो मामले को बड़ा हल्का फुल्का लेता है। ही थ्रोज लार्ज पार्टीज़ एंड ऑन द अदर हैंड, वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ की दावत देता है और दूसरी तरफ ही कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून, और वो फिर दूसरी तरफ इसी ट्यून में, इसी लहजे में ये कहता रहता है दैट ही लैक्स मनी, कि उसके पास पैसे की कमी है। ही टेल्स, जैक को बताता है दैट ही वुड गेट अ प्राइज़ फॉर रिस्टोरिंग हिज सिगरेट केस, वो कहता है कि वो पैसे हासिल करेगा बहाल करके अपना सिगरेट केस, बिकॉज ही इज़ हार्ड अप एट दिस टाइम, क्योंकि इस वक्त वो हार्ड अप मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इनफैक्ट ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ इंडेप्टनेस, यानी कर्जे और मकरूज़ हालत में है। अनदर ट्रेट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज़ ग्लटनी, एक और खसूसियत उसके किरदार की है कि वो बड़ा ग्लटनी कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला, और विच हैज़ बिन फोकस, जिस पे तवज्जो दी गई है। जैक सेज अबाउट हिम, जैक उसके बारे में कहता है कि ही इज़ ऑलवेज हंग्री एंड कीप्स ईटिंग, वो हमेशा भूखा रहता है और खाता रहता है। वेदर इट इज़ ककम्बर सैंडविचेस
और मफन्स, चाहे ये खीरे के बने हुए सैंडविचेस ही क्यों ना हो। ही वॉन्ट्स जैक टू इन्वाइट हिम टू डिनर, वो जैक से चाहता है कि वो उसको डिनर पर बुलाए एट एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, किसी महंगे रेस्टोरेंट्स में। इट सीम्स दैट ईटिंग इज़ हिज फेवरेट हॉबी, जिसे देख के लगता है कि ये उसकी एक पसंदीदा मशगला है। एल्जर्नन ड्रेसेस हैव बीन सैटिराइज्ड बाय द ऑथर, मुसन्नफ़ ने तंज़ किया है उसके लिबास पर। ही इज़ अ फैशनेबल यंग मैन, इज़ वेरी मच फास्टूडियस अबाउट हिज ड्रेसेस, वो एक फैशनेबल नौजवान है और बड़ा फास्टूडियस अबाउट हिज ड्रेसेस, और बड़ी परवाह करता है अपने लिबास की। हिज डिस्क्रिप्शंस अबाउट ड्रेसेस मेक्स अस लाफ अ लॉट, उसका बयान जो है लिबास के बारे में वो हमें बड़ा हंसाता है। लेडी ब्रैकनर डिस्क्राइब्स अबाउट हिम दैट एल्जर्नन इज़ नथिंग बट ही लुक्स एवरीथिंग, लेडी ब्रैकनर बयान करती है उसके बारे में कि एल्जर्नन कुछ भी नहीं है लेकिन वो सब कुछ दिखाई देता है। जैक इज़ ऑफ द ओपिनियन, जैक की ये राय है दैट एल्जर्नन हैज़ अ रिडिकुलस वैनिटी, कि एक मज़ाहिया तकब्बर है उसका। ये कोटेशंस बनाए इनको, ये जो अंडरलाइंस हैं। एल्जर्नन क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी इमेंसली ओवर एजुकेटेड, एल्जर्नन दावा करता है खुद कि वो बेपनाह पढ़ा लिखा है। ही आल्सो क्लेम्स दैट ही कैन प्ले ऑन पियानो स्किलफुली, ये दावा करता है कि वो पियानो पे भी बड़ा हुनरमंदाना अंदाज में प्ले कर सकता है। वन ऑफ हिज अब्सर्डिटी, एक उसकी बेहूदगियों में से बेहूदगी, इज़ दैट ही एक्सपेक्ट्स द लोअर ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी, कि वो माशरे के हल्के तबकों से ये तवक्का करता है, शुड सेट अ नोबल एग्जाम्पल ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको चाहिए कि वो मिसाल कायम करें एक अच्छे और बेहतरीन अखलाकी ज़िम्मेदारी की, कि वो बहुत अच्छे हैं। वाह जी वाह। ही इज़ ऑफ द व्यू, उसका ये नज़रिया है दैट रिलेटिव्स आर अ टीडियस, के जो रिश्तेदार होते हैं वो थका देने वाले और एक बदबूदार पैक ऑफ पीपल, यानी रिश्तेदार जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि एक बदबूदार पैकिंग में लोगों का एक पैकिंग होती है। दस ही शोज इज वैनिटी एंड ईगोइज्म, वो अपनी अना परस्ती और तकब्बुर दिखाता है। वन एविडेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज शैलोनेस, उसके खोखलेपन की एक वाज़े जो मिसाल ये है दैट एट एवरी पार्टी, को हर पार्टी में ही वांट्स टू फ्लर्ट विद एनी वुमन, किसी न किसी औरत के साथ वो फ्लर्ट करता है। अनडाउटेडली एल्जर्नस पोर्ट्रेज हिस्टेरिकल, इसमें कोई शुबा नहीं कि एल्जर्नस का किरदार जो है वो इंतहाई तंजिया है। जैक वर्दिंग्स कैरेक्टर आल्सो बिन पोर्ट्रेड हिस्टेरिकली, तंजिया अंदाज में जैक वर्दिंग का किरदार भी अक्सी की गई है। जैक इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपर क्लास, वो भी ऊपर वाले तबके का नुमाइंदा है, बट ही इज़ अ बेटर स्पेसिमन, लेकिन वो बेहतरीन नमूना है। एंड विन्स आर एडमिरेशंस, और हमारी तारीफ़ हासिल करता है। इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गार्डियन एंड अ सीरियस यंग मैन इन हिज कन्वर्सेशन, वो एक ज़िम्मेदार मुहाफ़िज़ है और संजीदा नौजवान है अपनी गुफ्तगू में। मिस प्रिज्म सेज अबाउट हिम देयर इज़ नो रूम ऑफ ट्रिवियलिटी एंड आइडल मैरीमेंट, कि उसके किरदार में कोई रूम यानी जगह नहीं है ट्रिवियलिटी, किसी आम चीज़ की, छोटी चीज़ की, और बेकार खुशी की, मैरीमेंट। बट ही इज़ एट अदर एग्जाम्पल्स पोल, लेकिन वो एक उल्टी मिसाल के किनारे पर खड़ा है। एल्जर्नन इज़ लाइट हार्टेड, वो हल्के फुल्के दिल का शख्स है। ही इज़ टू सीरियस, लेकिन संजीदा भी है। हिज सीरियस लुक इज़ रिडिकुलस, उसकी संजीदा दिखाई देना बड़ा मज़ाहिया है। सिसली सेज दैट हर अंकल जैक लुक सो सीरियस एज इफ़ टू गिव एन इम्प्रेशन दैट ही इज़ अनवेल, वो इतना संजीदा दिखाई देता है कि उसकी जो सिसली कहती है कि उसको देख के संजीदा हालत में ऐसे लगता है जैसे वो ठीक नहीं है। एल्जर्नन सेज ऑफ हिम ही इज़ मोस्ट अर्नेस्ट लुकिंग मैन, वो कहता है कि बहुत संजीदा दिखाई देने वाला शख्स है। जैक्स एक्सट्रीम सीरियसनेस हैज़ बिन शार्पली कंट्रास्टेड विद एल्जर्नस गेटी, जैक्स की इंतहा दर्जे की संजीदगी को शार्पली कंट्रास्टेड, बड़ी तेज़ी के साथ मुतज़ाद पेश किया गया है एल्जर्नन की खुशी के साथ। ही मेक्स एरर ऑफ जजमेंट्स, वो अंदाज़ों की गलतियाँ लगाता है। एंड थिंक्स दैट ग्वेंडोलन इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ गर्ल्स, वो सोचता है कि ग्वेंडोलन एक बहुत ही जहानत रखने वाली लड़की है। वाइल शी इज़ अ शैलो करैक्टर, जबकि वो एक खोखला किरदार है। ही एडमायर्स सिस्ली बिकॉज शी हैज़ एन एक्सीलेंट एपिटाइट, वो तारीफ़ करता है सिस्ली की क्योंकि उसकी एक शानदार आदत भूख की है। एंड पेज नो अटेंशन टू हर स्टडीज़, और उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। मोर ओवर ही डज नॉट बिलीव इन टेलिंग द ट्रूथ, सच बताने में भी वो जो है वो यकीन रखता, वो सच बोलने में भी हेजिटेशन महसूस नहीं करता और यकीन रखता है। टू अ यंग मैन एंड अ रिफाइंड लेडी, दस द पोर्ट्रेयल ऑफ अ जैक इज़ हिस्टोरिकल इन इंटेंशन एंड इफेक्ट, इरादे और असर में जैक वर्दिंग का किरदार भी तंजिया पेश किया गया है। ग्वेंडोलन फेयरफैक्स इज़ आल्सो सुपरफिशियल एंड एब्सर्ड करैक्टर, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स भी एक मसनूई और बेहुदा किरदार है प्रेजेंटेड बाय द ऑथर हिस्टेरिकली, जिसको मुसन्नफ़ ने बड़े तंज़ी अंदाज में पेश किया है। फॉर इंस्टेंस, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्सन ऑफ इंपॉर्टेंस कैन एग्जिस्ट इन कंट्री साइड, जो ये समझने नाअहल है कि एक शख्स जो अहमियत रखता है वो कैसे वजूद रख सकता है इलाके में, कंट्री साइड इलाके में भी कहते हैं, गाँव में भी। शी हैज़ अ फुलिश हैबिट ऑफ राइटिंग अ डायरी,
उसकी एक बेवकूफ़ाना आदत है डायरी लिखने की, इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग फैक्ट्स इन हर मेमोरी, बजाय इसके कि वो रिटेनिंग कायम रखे हकीकतों को अपने दिमाग में। व्हेन शी मेक्स रेलवे जर्नी को सफ़र करती है, शी कैरीज हर डायरी विद हर फॉर नथिंग, वो अपनी डायरी साथ रखती है बगैर किसी वजह के, बट टू रीड सेंसेशनल थिंग्स, लेकिन जज्बाती चीज़ों को पढ़ने के लिए। बट हर मोस्ट एंथुजियास्टिक एब्जर्विटी इज़ हर लव फॉर द नेम अर्नस्ट, लेकिन उसकी बड़ी पुरजोश बेहूदगी उसकी मोहब्बत में ये है कि वो अर्नस्ट नाम के साथ बहुत मोहब्बत का शिकार रहती है। शी इज़ ऑफ द व्यू दैट अर्नस्ट इज़ अ डिवाइन एंड अ म्यूजिकल नेम, उसका ख्याल है कि अर्नस्ट एक बड़ा आसमानी और म्यूजिकल नाम है। इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस, ये उसके अंदर हरकत पैदा करता है। इट हैज़ ऑलवेज बिन हर चेरिश्ड आइडियल, ये उसका ख़ुद में पाला हुआ एक आइडियल थी, मिसाल थी, टू लव, मोहब्बत की। समवन हुज नेम इज़ अर्नस्ट, ऐसे शख्स के लिए जिसका नाम अर्नस्ट हो। लेटर ऑन शी मैरीज अ पर्सन नेम्ड अर्नस्ट, और बाद में वो शादी भी ऐसे शख्स से करती है जिसका नाम अर्नस्ट होता है। बट हर रिडीमिंग क्वालिटी, लेकिन उसकी निजात दिलाने वाली खूबी ये है दैट शी हैज़ टैलेंट फॉर विटी कन्वर्सेशन, कि उसके पास अक्लमंदाना गुफ्तगू करने की सलाहियत मौजूद होती है। सिसिली कार्डियो इज़ अनदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरिस्टोक्रेटिक क्लास, सिसिली कार्डियो एक और नुमाइंदा है अमीर तबके की। आल्दो शी इज़ अ बेटर स्पेसिमन, ये भी एक बेहतरीन नमूना है दैन ग्वेंडोलन से। शी म्यूज़ अस, वो हमें हंसाती है, बाय हर फॉलिंग एंड अब्सर्डिटीज़, अपनी कमियों और बेहूदगियों से। शी इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी, ग्रामर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो बहुत कम दिलचस्पी रखती है मज़ामीन में, जियोग्राफी, ग्रामर और सियासी मुइशत में। एंड रिगार्ड्स दैम एज अ हॉरिड, और उनको खौफनाक चीज़ समझती है। शी इज़ अ डायरी रिकॉर्डर, वो डायरी की तरह चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं। रिकॉर्ड्स द मिरर डिटेल्स ऑफ हर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी की छोटी सी तफसीलात को भी नोट करती है। कॉलिंग इट्स कंटेंट, कहती है कि ये उसका मवाद है उसकी ज़िंदगी का, द वंडरफुल सीक्रेट्स, और ये उसकी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ राज हैं। सो फ़नी, शी इज़ ब्यूटीफुल बट रिडिकुलस, खूबसूरत है लेकिन मज़ाहिया है। एंड गोज़ इनटू रैप्चर्स, और बहुत ज़्यादा रूहानी खुशी में चली जाती है। ओवर द नेम अर्नस्ट, अर्नस्ट का नाम सुनकर। इट हैज़ बीन अ गर्लिश ड्रीम, ये लड़कियों का एक ख्वाब है, ऑफ हर टू लव अ पर्सन नेम्ड अर्नस्ट, कि वो एक ऐसे शख्स से प्यार करे जिसका नाम अर्नस्ट हो। शी फॉल्स इन लव विद द पर्सन हुज नेम इज़ अर्नस्ट, वो अर्नस्ट नाम के शख्स से मोहब्बत का भी शिकार हो जाती है, इवन विदाउट सीइंग हिम, बगैर उसको देखे हुए। शी गॉट एंगेज टू हिम इन हर इमेजिनेशंस, वो अपनी इमेजिनेशंस में ही उससे मंगनी भी कर लेती है। एंड बॉट अ रिंग ऑन हिज बिहाफ, और उसी बिहाफ पर वो एक अंगूठी भी खरीद लेती है। हर एब्जर्विटी फर्दर अपीयर्स इन हर वांटिंग टू पुट डाउन इन हर डायरी एवरी वर्ड, और उसकी बेहूदगी मज़ीद ज़ाहिर होती है उसकी इस चाहत में कि वो लिख लेती है। पुट डाउन का मतलब होता है दर्ज कर लेना अपनी डायरी में हर वो लफ्ज़ दैट हर लवर हैज़ टू से इन हर प्रेज, कि जो उसका आशिक उसकी तारीफ में कहेगा। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ब्रैकनल इज़ परहैप्स द मोस्ट सैटिरिकल है। थ्रू हर करैक्टर द फेबल्स ऑफ द अपर क्लास हैव बीन एक्सपोज्ड, अमीर तबके की ख़वातीन की जो कमज़ोरियाँ बेवकूफ़ियाँ हैं वो बेनकाब की गई हैं। शी इज़ अ क्लास कॉन्शियस लेडी, वो अपने तबके से बड़ी बाखबर रहने वाली खातून है। शी क्लेम्स टू हैव अ टेस्ट फॉर म्यूज़िक, के लिए वो दावा करती है कि उसका बड़ा आला टेस्ट है। बट शी वुड लाइक हर नेफ्यू टू मेक द सिलेक्शंस ऑफ द नंबर्स, लेकिन वो अपने भतीजे से कहती है कि गानों की तरतीब सिलेक्शन जो है उसका इंतखाब कर दे, टू बी प्लेड एट हर पार्टी, जो उसकी पार्टी में किए जाएंगे। सिंपली द टेस्ट इन म्यूज़िक इज़ अ प्रिटेंस, बिल्कुल सीधा सीधा ये बात वाज़ेह है कि उसका जायका म्यूज़िक में एक बहाना है। बट दिस इज़ ओनली अ माइनर फॉयबल, लेकिन ये उसकी एक छोटी गलती है। इन हर उसके करैक्टर में हर प्रिंसिपल एब्जर्विटीज़ आर हर स्नॉबरी, उसकी जो असूली और बड़ी बेहूदगियाँ हैं, आर हर स्नॉबरी, उसका ज़िद्दीपन है, शोईपन है, हर क्लास कॉन्शियसनेस, अपने तबके के बारे में बहुत बाखबर रहती है, अपने लेवल के बारे में, हर मर्सनरी आउटलुक ऑफ लाइफ, उसकी मादी और माली बज़ाहर नज़र आना ज़िंदगी में, हर सस्पिशियस नेचर, उसकी शक्की फितरत एंड डोमिनेटिंग टेम्परामेंट, और उसका गालिब आने वाला मजाज। द मैनर इन विच शी क्रॉस एग्जामिन्स जैक, जिस अंदाज से वो मुआयना करती है जैक का, टू डिटरमिन हिज सूटेबिलिटी, कि वो एक सूटेबल यानी जोड़े के तौर पर तयन किया जा सकता है उसकी बेटी के लिए कि नहीं। एज़ हर सन इन लॉ, अपने दामाद के तौर पर शोज़, ये चीज़ जाहिर करती है बोथ हर सस्पिशियस नेचर, उसकी शक्की फितरत को, एंड हर डोमिनेटिंग टेम्परामेंट, और उसका गालिब आने वाला मजाज। बोथ दीज ट्रेट्स अपीयर अगेन इन द क्वेश्चंस, ये दोनों खसूसियात बाद में फिर वाज़ेह होती हैं इन सवालों में, विच शी सब्सिक्वेंटली आस्क इन ऑर्डर टू डिटरमिन, जो वो सब्सिक्वेंटली आने वाले वाक़यात में पूछती है ये तय करने के लिए, द सूटेबिलिटी ऑफ सिसली के लिए कि मुनासिब है एज अ वाइफ फॉर अलजर्नन, के वो अलजर्नन के लिए एक मुनासिब बीवी होगी। दिस सेकंड क्रॉस, ये दूसरा जो क्रॉस है, ये दूसरी मरतबा अबूर करना जो है, वैन एग्जामिनेशन शोज़, जब ये इम्तिहान जाहिर करता है, आल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन हर आइज़, के पैसा भी इसकी शादी के लिए ज़रूरी है।
बिकॉज एज सुन एज शी लर्न्स दैट सिस्टी विल ब्रिंग अ रिच डॉयरी, और जैसे ही वो ये सीखती है कि सिस्टी एक बहुत बड़ा जहेज़ लेके आएगी, शी बिगन्स टू सी इन सिस्टी सर्टन क्वालिटीज़, वो सिस्टी में कुछ मखसूस खूबियाँ देखना शुरू कर देती है, विच शी हैड नॉट ऑब्जर्व बिफोर, जो उसने पहले नहीं देखी थी। हर डोमिनेटिंग नेचर्स, उसकी गालब आने वाली फितरत, अपीयर्स आल्सो इन द मैनर, इस अंदाज में नज़र आती है, विच शी एक्सरसाइज रिजिड कंट्रोल, जिससे पता चलता है कि उसका बड़ा सख्त कंट्रोल है, रिजिड सख्त, ओवर हर डॉटर अपनी बेटी पर, एंड हर ओन हस्बैंड अपने शोहर पर, एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी, और ये पहलू उसकी शख्सियत का इज़ रिडिक्यूल बाय द ऑथर ने इसके ऊपर मजाक उड़ाया है। दस द पोर्ट्रेल ऑफ, बस इस तरह से जो तस्वीर कशी की गई है। लेडी ब्रैकनल एक्सपोजेज द फेलिंग्स एंड एब्सर्डिटीज़ ऑफ द इंग्लिश अपर क्लास, लेडी ब्रैकनल भी बेनकाब करती है कमियाँ और बेहूदगियाँ अंग्रेज़ी माशरे के ऊपर वाले तबके की। अनदर सैटिरिकल पोर्ट्रेट इन द प्ले इज़ दैट ऑफ डॉक्टर चेज़ेबल का किरदार है एक मज़ाहिया तस्वीर कशी। दिस पोर्ट्रेट इज़ अ स्टायर ऑन क्लर्जीमैन, ये पादरी के ऊपर एक तंज है। अ क्लर्जीमैन इज़ एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर रिस्पेक्ट बट डॉक्टर चेज़ेबल एक्साइट्स आर मिर्द, एक पादरी से ये तवक्का की जाती है कि वो मुतासर करे इज़्ज़त के मामलात को, बट लेकिन डॉक्टर चेज़ेबल उभारता है हमारे अंदर मिर्द खुशी। डॉक्टर चेज़ेबल इज़ रिडिक्यूल फॉर हिज पंपस मैनर ऑफ स्पीकिंग, डॉक्टर चेज़ेबल का मजाक उड़ाया गया है उसके बड़े शोई अंदाज से बोलने के, हिज हाइपोक्रेसी, उसकी मुनाफकत एंड लैक ऑफ रियल रिलेशनशिप्स, और उसमें कमी थी हकीकी ताल्लुकात की। हिज पॉम्पस मैनर ऑफ स्पीकिंग इज़ एविडेंट बाय वन ऑफ हिज स्पीचेस, उसका शोई अंदाज बात करने का बड़ा वाज़े है उसकी एक तकरीर से। ऑन सीइंग जैक इन मॉर्निंग क्लॉथ्स, और जैक को देखकर मातमी लिबास के अंदर, डॉक्टर चेज़ेबल सेज टू हिम, उससे कहता है, डियर मिस्टर वर्दिंग आई ट्रस्ट दिस गार्ब, मुझे भरोसा है कि ये लिबास और वो दुख का, डज नॉट बिटोकन सम टेरिबल क्लैमिटी, बिटोकन ये एक गारंटी है किसी खौफनाक आफत की। इट इज़ क्वाइट एब्सर्ड ऑन हिज पार्ट टू क्लेम दैट अ पर्टिकुलर सरमन ऑफ हिज कैन बी अडाप्टेड टू एनी ओकेजन्स, ये बिल्कुल बेहुदा नज़र आता है उसकी तरफ से ये दावा करना कि उसका कोई एक ख़ास सरमन ख़ताब एज अ पादरी कैन बी अडॉप्टेड, उसको मुताबिक बनाया जा सकता है टू एनी ओकेजन्स, किसी भी मौके के लिहाज से, जॉयफुल खुशी के लिहाज से और सोरोफुल या किसी दुख के लिहाज से। अनदर एब्सर्डिटी इन हिज कन्वर्सेशंस अकर्स, एक और बेहूदगी उसकी गुफ्तगू में वाक़या होती है व्हेन ही मेक्स ए क्लासिकल एलुजन्स, जब वो एक क्लासिकल हवाला देता है ड्रॉन फ्राम द पैगन ऑथर्स, एक बुत परस्त मुसन्निफीन की तरफ से। ही इज़ अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, वो एक ही इज़ अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, वो एक ईसाई पादरी है, बट ही कोट्स, लेकिन वो हवाले देता है पैगन ऑथर्स यानी बुत परस्त मुसन्निफीन की। हिज हाइपोक्रेसी अपीयर्स इन द फैक्ट, उसकी मुनाफकत इस हकीकत में दिखाई देती है दैट ही फेवर्स सेलिबेसी, कि वो शादी ना करने के अकीदे की हमायत करता है, बट ही हैड अ सेक्शुअल टेंडेंसीज, लेकिन उसके जो है जिनसी रुझानात होते हैं उसमें टुवर्ड्स मिसप्रिज्म की तरफ। ही इज़ हॉलो स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर खोखला है। देयरफॉर द ऑथर हैज सैटिराइज्ड हिज करैक्टर इन ऑर्डर टू मेक अस लाफ, इसलिए मुसन्निफ ने उसके किरदार को पेतंस किया है हमें हंसाने के लिए। मिसप्रिज्म गवर्नर ऑफ सिसिलीज कार्डियो की जो नौकरानी कह लें या उसको पालने वाली थी, इज़ आल्सो द टारगेट ऑफ वाइल्ड स्टायर, वाइल्ड के तंज क्या वो भी हदफ है। शी म्यूजेस अस बाय हर लिटरेरी प्रिटेंशंस, वो हमें हंसाती है उसके यानी तालीमी बहानों से। शी वंस रोड अ 3 वॉल्यूम नावल, उसने 3 हिस्सों का एक नावल लिखा है। पुट इट इन अ पर एम्बुलर्स में रखा उसने, एंड पुट द बेबी इन अ हैंड बैग, और बेबी को अपने हैंड बैग में डाला। एब्सेंट माइंडेडली, गैर हाजिर दिमागी में, विच वॉज डिपॉजिटेड एट विक्टोरियन स्टेशन, और उसको जमा करवा दिया उसने विक्टोरियन स्टेशन में। दस शी ब्रीच्ड हर ड्यूटी, वो अपने फ़र्ज में जो है ब्रीच्ड दरार डाल देती है। शी हैज़ अ मॉरल प्रिटेंशंस, उसके अखलाकी बहाने भी बहुत से हैं। विच शी शोज़ इन हर डिसलाइक ऑफ विकेट यंगर ब्रदर ऑफ जैक वर्दिंग, जो अपने बहाने जो उसके थे वो अपनी नापसंदीदगी के अखलाकी बहाने वाजे करती है, नापसंद करके उस बदमाश नौजवान भाई को जैक वर्दिंग के। एंड इन हर फीलिंग ऑफ जॉय, और उसके खुशी के जज्बात में भी, एट द रिपोर्टेड डेथ, उस बताई गई मौत पर, ऑफ दैट विकेट फेलो, उस बदमाश साथी के। शी इज़ अ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर कहते हैं जो शादी ना करे बट स्टिल चेरिशेस टू मैरी, लेकिन अभी भी ख्वाहिश रखती है शादी की। डॉक्टर चेज़ेबल से देयरफॉर शी गोज़ फॉर अ वॉक विद, डॉक्टर चेज़ेबल के साथ सैर के लिए जाती है, अंडर वन प्रीटेक्स्ट, एक बहाने के साथ, और दी अदर, या किसी दूसरे बहाने के साथ। दस द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर प्रिज्म इज़ आल्सो सैटिरिकल है, थ्रू विच ऑस्कर वाइल्ड हैज़ डायरेक्टेड, जिसमें ऑस्कर वाइल्ड ने सीधा सीधा तंज किया है टू द लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, माशरे के छोटे तबके पर, ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल स्टूडेंट
can get prepared for their final examinations, and the demanded assignments of the students from the side of the students will also be entertained. See you next time in next video. Bye bye.